गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आज हम लोग जो ये वीडियो जो बन रहा है वो है वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो वैद्युत फ्लक्स आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें एक बात निकल कर आती है, वेक्टर क्षेत्रफल। सबसे पहला बात यह था कि वेक्टर क्षेत्रफल क्या है। किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्रफल का उसके केंद्र से अभिलंबवत उस एरिया की जो दिशा होती है, किसी भी क्षेत्रफल की दिशा जो होती है, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होती है, कोई भी क्षेत्रफल हो उसकी दिशा जो होती है उसकी केंद्र से अभिलंबवत होती है, केंद्र के अभिलंबवत होती है। तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए इसके अभिलंबवत हो। यदि हम गोला भी लेते हैं तो गोले के केंद्र से इसकी दिशा अभिलंबवत होगी, वेक्टर ए बराबर अभिलंबवत, अभिलंबवत होगी। किसकी दिशा अभिलंबवत होगी? किसी भी क्षेत्रफल की दिशा जो होगी उसके केंद्र से अभिलंबवत होती। इसी को हम लोग वेक्टर क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पर ये वेक्टर क्षेत्रफल हो गया। वेक्टर क्षेत्रफल के बाद जो निकलता है वो निकलता है वैद्युत फ्लक्स क्या है। हमारी परिभाषा ये बननी चाहिए, डिफिनीशन ये होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आप जरा सोचिए इस बात को, ये आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका कुछ न कुछ माप होगा। तो जैसे करते हैं कि ये माप जो है इसका डीए, हम ये डीए लेते हैं, ये देख लीजिए इसका डीए, इसका क्षेत्रफल की दिशा डीए क्षेत्रफल के अभिलंबवत है। इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये देखिए। आप ये कर सकते हैं, यहां पर भी आप दिखा सकते हैं। देखिए किसी भी क्षेत्रफल में से गुजरने वाले, किसी भी क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की जो कंडीशन है, वैद्युत फ्लक्स के जो कंडीशन है, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये ई गुजर रहा है, इसको ई कहेंगे। ये आपका डी ए है, इसका भी एक दिशा होता है, क्षेत्रफल का भी दिशा होता है। तो आप यहां पर फाई बराबर कर सकते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, ई इंटू डी ए हो गया, ई इंटू डी ए हो गया। आप इस बात को देख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आप कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देख लीजिए इंटू, यहां पर ये बातें कर सकते हैं।
एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि वेक्टरों का गुणनफल, यदि दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल किया जाए, यदि वेक्टरों का डॉट गुणनफल किया जाए, यदि दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल किया जाता है तो वेक्टर ए का परिणामी ए, वेक्टर बी का परिणामी बी तथा उनके बीच बने कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप जानते हैं। तो यहां भी तो वही चीज दिखाई दे रहा है। जब दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल किया जाएगा तो उन वेक्टरों का परिणामी, वेक्टर ई का परिणामी ई होगा, जैसे ए का परिणाम, वेक्टर ए का परिणामी ए था, वेक्टर बी का परिणामी बी था, वैसे वेक्टर ई का परिणामी ई होगा और वेक्टर डी ए का परिणामी डी ए होगा और कास थीटा होगा। डी क्यों लगाते हैं? क्योंकि अल्प क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल के लिए लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको ये बातें निकल कर आ गई, ये देख लीजिए यहां पर ये आपका जो होता है वैद्युत फ्लक्स निकल करके सामने आ गया। तो जरा सोचिए कि ये थीटा क्यों आया, इस बात को हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे। ये आपका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी इसके केंद्र से डी ए होगी, ये होगी। अगर इस क्षेत्रफल की दिशा से कोई भी वैद्युत बलेखा, कोई भी वैद्युत बलेखा इसके क्षेत्रफल से थीटा कोण पर गुजर रही है, थीटा कोण पर गुजर रही है, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कास थीटा लिख सकते हैं। ये कहानी आप बना सकते हैं, कास थीटा कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्या है, थीटा कहां मिला, ये क्षेत्रफल की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा डी ए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर, वैद्युत क्षेत्रफल के से जो होता है थीटा कोण पर गुजर रही, तो इसलिए कास थीटा यहां पर किया। अब यहां पर ये बातें क्लियर हो गई। यदि आप जरा सोचिए इस बात को, इसकी तीन कहानी आप बना सकते हैं। क्या तीन कहानी बना सकते हैं? देखिए कि जैसे ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक, ये भी आपका क्षेत्रफल है, यहां पर भी। अब इसकी दिशा डी ए इधर है, क्षेत्रफल की दिशा इधर है और क्षेत्रफल की दिशा इधर है डी ए, और एक और देते हैं यहां पर भी, क्षेत्रफल की दिशा डी ए इधर है। अब जो होता है, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके समांतर हो, किसके समांतर, किसके समांतर हो, यानी क्षेत्रफल की दिशा के समांतर हो, तो इनके बीच कोण 0 अंश बनेगा। तब क्या हो जाएगा, तब इसका वैद्युत फ्लक्स क्या निकल जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कास 0 अंश। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई इंटू डी, ये आपका निकल के सामने आ गया। इसका ये हो गया, जब क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, समांतर में है, तो उनके बीच कोण 0 अंश बनता है। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, थीटा के स्थान क्या रखेंगे, 0 अंश, कास 0 अंश का मान 1 होता है, ये इतना इसकी। कब ऐसा होगा, जब क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर में होंगे, तब वहां पर आप कास थीटा के स्थान पर 0 अंश रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए
इस बात को नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए, यदि क्षेत्रफल की दिशा इधर है और वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर है, यहां पर ये कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यही चीज फिगर यहां पर ले सकते हैं, ये देख लीजिए यहां पर ये, अगर क्षेत्रफल की दिशा इधर है, डी ए इधर है और वैद्युत बल रेखा क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, फाई ई बराबर ए इंटू डी ए काश 90 अंश। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो फाई ई बराबर पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर देख सकते हो कि जब क्षेत्रफल की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स हमको नहीं प्राप्त होता, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता। यहां तक ये बातें क्लियर हुई। उसके बाद एक पॉइंट और है जो आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये आपकी क्षेत्रफल है, इसकी दिशा डी ए यहां पर। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जस्ट इसके विपरीत है, इधर से गुजर रही। तो जब गुजर रही तो जब विपरीत होता है तो तब इनके बीच 180 अंश कोण बनता है, तब इनके बीच 180 अंश कोण बनता है। तब यहां पर क्या कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर ए इंटू डी ए कास 180 अंश। तो फाई ई बराबर इसको कर सकते हैं ए इंटू डी ए कास 180 -1 होता है। तो फाई ई बराबर ए इंटू माइनस डी ए हो गया, माइनस डी ए हो गया। ये यहां पर ये बातें क्लियर हो गई। अब जरा सोचिए इस बात को कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की बीमा और मात्रक क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर ई इंटू डी ए की प्रोसेस में हम लोग रखते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए आगे इसकी 10 कंडीशन पर वैद्युत फ्लक्स दिखाया, एक समांतर पर, एक अभिलंबवत पर, एक विपरीत दिशा में हम लोगों ने दिखाया। अब देखिए कि जैसे वैद्युत फ्लक्स का जो होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। तो फाई ई बराबर ए इंटू डी ए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम कर सकते हैं। इसी को वेबर भी कहा जाता है, वेबर भी कहते हैं, इसको वेबर भी कहते हैं। ये इसका मात्रक। अब यहां पर आप देखेंगे इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना, कूलाम, या तो वेबर कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी बीमा क्या होगी, फाई ई की बीमा, बीमा के बारे में चर्चा। तो न्यूटन की बीमा, बल की बीमा जो होती है एम एल
टी घाते -2 और मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होगी एल स्क्वायर, कूलाम की बीमा होती है ए टी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एम एल घाते 3, एल और एल स्क्वायर एल घाते 3 टी घाते -3 और ए इनवर्स ये आपकी बीमा होगी। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा क्या था? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और इसी को हम लोग वेबर, इतने बराबर वेबर कहते हैं, ये वेबर हो। और वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा है एम एल घाते 3 टी घाते -3 और ए घाते -1, तो यहां पर ये इसकी बीमा हो गई। अब उसके बाद आप लोग को गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय भी कहते हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? आप इस बात को देख सकते हैं गॉस की प्रमेय क्या होता है कि किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जैसे ये कोई पृष्ठ हम ले लेते हैं, इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, देख लीजिए, इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q, इस पृष्ठ से परिबद्ध कितना आवेश बधा हुआ है, परिबद्ध घिरा हुआ है, और 1/ε0 का गुना होता है। यही आपका गॉस की प्रमेय है। इसी कहते हैं गॉस की प्रमेय कहते हैं। गॉस की प्रमेय की परिभाषा क्या होती है? किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q 1/ε0 का गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। यहां तक ये बातें क्लियर हो गई है कि गॉस की प्रमेय क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित हो तो उसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकल करके एक पृष्ठ बना देती हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ बना देती हैं, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पुनः एक बात देख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित हो तो उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेती हैं, उसी पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिस प्रकार का वस्तु रहेगा उसी प्रकार का गॉसियन पृष्ठ बनता है। अगर गोला आकार वस्तु है, गोले आकार पर वस्तु आवेश वितरित है, गोले आकार के वस्तु पर आवेश वितरित है, तो उसका गॉसियन पृष्ठ उसके चारों ओर गोलाकार होगा। अगर बेलनाकार वस्तु है और उस पर आवेश वितरित है तो उसके चारों तरफ जो होता है बेलनाकार जो होता है गॉसियन पृष्ठ बनता है। तो गॉसियन पृष्ठ बनता है। तो आप यहां पर ये बातें आप क्लियर है कि गॉसियन पृष्ठ और गॉस की प्रमेय क्या है। अब चलते हैं कि गोली कोश के कारण जो होता है, जैसे किसी यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो होता है एक प्रकार का जो गॉसियन पृष्ठ बन जाता है। यहां पर इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बन जाता है। ये गॉसियन पृष्ठ है, इसका गॉसियन पृष्ठ बन गया। और यहां से जो होता है एक इसके पृष्ठ पर गोला खींच देते हैं, ये देख लीजिए, जिसका क्षेत्रफल डी है, और इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। देख लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये है। तो आप इसका
फाई ई बराबर कर सकते हैं, इसका फाई ई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर ये बातें देख सकते हैं, ई इंटू डी ए। तो फाई ई बराबर दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल, इसका परिणामी और उनके बीच बने कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर यह बात कौन करना है कि कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 अंश। क्यों बनेगा 0 अंश, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा और क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर में है, इसलिए इनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। तो फाई ई बराबर कर सकते हैं ई इंटू डी ए कास 0 अंश, कास 0 अंश। फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां पर ये बातें क्लियर कर सकते हैं कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब हम लोग ये वैद्युत फ्लक्स का जो आकलन करेंगे वो पूरे गोले पर करेंगे। तो फाई ई बराबर यहां पर कर सकते हैं, पूरे गोले के लिए करेंगे, गोले के लिए पूरे। तो ई इंटू डी ए, फाई ई बराबर ये बाहर कर देंगे, फाई पूरे गोले के लिए करेंगे डी ए। तो फाई ई बराबर कर सकते हैं ई इंटू, यहां पर क्या है, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई। मानते हैं इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो गॉसियन पृष्ठ बना है ये गोलाकार बना है, जिसकी त्रिज्या कितना मानते हैं, त्रिज्या कितना मानते हैं, इसकी त्रिज्या कितना मानते हैं, आर मानते हैं, स्मॉल आर मानते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब स्मॉल आर हो गया तो फाई ई बराबर कंडीशन कर सकते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू, पिछली बातें आप देख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर रख दीजिए फाई ई बराबर ई इंटू, ई की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये देख लीजिए, यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई। तो फाई ई बराबर हो गया क्यू गुणते 1/एप्सिलॉन 0, ये बचा, देख लीजिए ये गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गया आपको। तो यहां पर ये गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q 1/एप्सिलॉन 0 का गुना होता है। तो ये जो होता है आपका वैद्युत फ्लक्स के बारे में यहां तक गणना हो गई, जहां तक हमें समझ में आया होगा कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा कि अनंत लंबाई के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या गोली कोष के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके आधार पर जो होता है अगला जो वीडियो बनेगा कि फ्लक्स के आधार पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे हम लोग। तो ये वीडियो आज यहीं तक रुकेगा, उसके बाद जो अगली वीडियो बनाई जाएगी इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गया हो।